ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और अगर आप परेशान हैं किसी भी चीज़ों को लेके, चाहे अपनी मनोकामना को लेके या फिर आपके घर में कोई बहुत बीमार पड़ता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस हल्दी की 7 बिंदी आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगानी होगी। जो भी कष्ट होंगे, जो भी परेशानियाँ होंगी आपके जीवन की ना, वो सारी की सारी ख़त्म ज़रूर होंगी। ठीक है, कैसे करना है समझाऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में 3 उपाय की बात करेंगे जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पहले उपाय की बात करते हैं जो मैंने स्क्रीन पर लिख रखा था, 7 बिंदी वाला। कहोगे भैया इस उपाय को करने के फ़ायदे क्या है, बेनिफिट क्या है, सबसे पहले ये बता दो। देखो, सब इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके घर में जिस भी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, यानी कि शादी में अगर लेट हो रही है या फिर शादी हो ही नहीं पा रही है, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है, कोई भी ऐसा मेंबर है ना, जो शादी के बाद मतलब किसी गलत, मतलब होता नहीं कि गलत शादी हो जाना, गलत लड़की मिल जाना या फिर गलत लड़का मिल जाना, होता है मैक्सिमम आज के टाइम पे, तो देखा गया है कि लोग पहचान नहीं पाते, हो जाता है। तो इस काम को करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। क्या करेंगे, आप लेना इस तरीके से हल्दी। अब हल्दी लोगे कैसे, समझो। ये जो हल्दी है ना, इसको गांठ वाली हल्दी लिया करो, ठीक है, और इसको पीस लो। ठीक है, पीसने के बाद ये पाउडर के फॉर्म में बनेगा। आप जब ये उपाय करेंगे तो इसमें पिसी हल्दी नहीं खरीदेंगे, आपको इस उपाय को करने के लिए खड़ी हल्दी को ही लेना है, उसके बाद इसको पीसना होगा। ठीक है, पीस लिया हल्दी को और पीसी वाली हल्दी को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो, बहुत रेयर हो। ठीक है, पहुंच गए। पहुंचने के बाद फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले काम, पहुंचते ही आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, समर्पित कर दिया। जल को समर्पित करने के बाद उस जल को अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से अच्छे तरीके से शिवलिंग को पोंछ देंगे। ठीक है, पोंछने के बाद बहुत अच्छे तरीके से पोंछेंगे, ऐसा नहीं कि हल्का से हाथ लगा दिया, अच्छे तरीके से पोंछ देंगे। ठीक है, पोंछने के बाद 1 मिनट के बाद क्या करेंगे, जो आपके हाथ में हल्दी है ना, आप अपने घर से पिसा करके लेके आओ 1 मिनट। ठीक है, उस हल्दी को शिवलिंग पर आपको लगाना होगा। ये जो स्थान दिख रहा है जहाँ पे बता रहा हूँ, कहीं पर भी, जैसे यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, 3 4 5 6 7, कहीं पर भी शिवलिंग पे 7 जगहों पे लगा देना। ठीक है, लगा दिया आपने। अब इन 7 जगहों पे लगाने के बाद महादेव से प्रार्थना करना कि हम लोग इस उपाय को इस वजह से कर रहे हैं, जो भी तकलीफ में की वजह से इस उपाय को कर रहे हो, उस कामना से कर लेना। ठीक है, जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही या फिर जो बच्चा बहुत परेशान है, गलत शादियाँ हो गई हैं, क्या करेंगे, इस हल्दी को फिर निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, निकालने के बाद उसके दाहिने हाथ में और उसके बाएं हाथ में, यानी कहने का मतलब है उसके दोनों हाथों में अच्छे तरीके से उन हल्दियों को लगा देंगे। देखो जैसे यहाँ पर देखो लगा हुआ ना, अच्छे तरीके से हल्दी को दोनों हाथों पे लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद क्या करेंगे, लेके चले जाएंगे उस बच्चे को। उसी दिन उपाय करने के बाद उसी दिन चले जाना पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को करना चाहो इस उपाय को शाम को करो, और यहीं पर पीपल पेड़ की के जो पीपल का पेड़ है ना, उस पर अपने दोनों हाथों से 5 बार छाप मारनी है। ठीक है, अब हल्दी पेड़ पे लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 बार उस हल्दी को जो आपके हाथ में लगा हुआ है पीपल के पेड़ पर आपको 5 बार अपने पंजे को मारना होगा। जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन इस तरीके से हल्दी से उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के शादी से रिलेटेड जितनी इश्यूज़ होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अच्छी शादी चाहते हैं, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में, बहुत ज़्यादा आसान था। अब यहीं पे काफ़ी लोग कहेंगे भैया महादेव को तो हल्दी चढ़ती नहीं है। देखो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं धर्म में बोलता नहीं हूँ, जो भी मैंने गुरु जी की कथा से सुना, जो भी मैंने समझा, वही मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी पूरे विश्वास के साथ, भाव के साथ इस उपाय को कर सकते हैं। समझ में आई बात। चलो, पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन दूसरा उपाय बताने से पहले एक छोटा सा काम आप सभी को करना है, और वो काम है कि जिसने अभी वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं भी तो आपका भाई हूँ। ठीक है, देखो अब ये जो दूसरा उपाय है ना, ये है बीमारी के लिए। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान सा उपाय है, बहुत आसान है। अभी जो कथा गुरु जी की चल रही ना बिहार में, उसी कथा में गुरु जी ने इस उपाय के बारे में बताया है, तो मैंने सोचा आप सबको याद दिलाते हैं। ठीक है, देखो इसमें 2 चीज़ें बताऊंगा, आप लोग दोनों फॉलो करना। देखो हम लोग क्या करते हैं, महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूजन अर्चना करते ही रहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप किसी को देखने के लिए जाएँ, किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए जाएँ, है ना, होता नहीं कि चलो उनके यहाँ कोई बीमार है, चलो देख के आते हैं। ठीक है, उनके लिए
लिए फल ले जाते हैं। आप होता है सभी के साथ ऐसा होता है। तो अगर आप भी किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हो या फिर उसके घर पे जा रहे हो, तो क्या करेंगे, उस बीमार व्यक्ति को देखते देखते, उस बीमार व्यक्ति को देख करके आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। ठीक है, कितनी बार? 5 बार। जब आप पहली बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें तो पलकों को झपकाना नहीं है। एक बार बोलेंगे, जैसे उस व्यक्ति को देख रहे हो तो देखने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर अपने आंखों की पलकों को झपकाना, फिर बोलना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर झपकाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर करना। ठीक है, इस तरीके से 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण उस बीमार व्यक्ति को देख करके कर लेना। उसकी जो बीमारियां होंगी ना, महादेव ये सिर्फ नाम को अपने मन में कह दे के उस व्यक्ति को देख करके बोलने से उस व्यक्ति की बीमारियां खत्म होती हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, वो बात सुनिएगा। मैंने बहुत केसेस में देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप जब भी किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए जाएँ ना, तो कुछ लोग क्या होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं या फिर कुछ तो ऐसे दिखावा बहुत करते हैं, पहुँचने के बाद तुरंत रोना शुरू कर देंगे, आंखों के आंसू गिरना शुरू। ऐसा काम मत किया करिए। वो व्यक्ति तो एक तो पहले से परेशान है, वहाँ पर पहुँचो तो उसको मोटिवेट करो कि अरे जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, सबको होता है। एक उदाहरण दे दोगे, अरे उनको भी हुआ था तो 2 दिन में ठीक होकर घर पे आ गए। कुछ लोग होते हैं, अरे उनको ऐसे हुआ था, ऐसे तबीयत खराब हुआ, 3 दिन के अंदर तो पता नहीं क्या होगा। आप मोटिवेट किया करो। जाते हैं कुछ लोग, उनके बीमार व्यक्ति के सामने तो कभी रोया मत करो। ठीक है, रो दोगे तो व्यक्ति टूट जाएगा। अगर उसको 2 दिन में ठीक होना होगा, 2 महीने लग जाएंगे ठीक होने में। इस बात का ध्यान रखना, भाई हूँ आपका, इस बात को ज़रूर मानना। ठीक है, चलो अब यहीं पर आपको दूसरी बात बता देता हूँ जो गुरुजी ने बताई थी बिहार की कथा में। जब हम लोग क्या करते हैं, जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल वगैरह समर्पित करते हैं तो अपनी बात करते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने जल का श्रेय किसी दूसरे को भी दे सकते हैं। ठीक है, महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना और 1 लोटा जल समर्पित करना। जिस व्यक्ति को आपको सही करना है, जो व्यक्ति बीमार है, महादेव से प्रार्थना करना, महादेव मैं इतने सालों से आपको जल समर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, मेरे जल का जो भी पुण्य है उसका कुछ भाग उस बीमार व्यक्ति को दे दें, जिससे वो इंसान ठीक हो जाए। इस तरीके से अपना कुछ भागीदारी उस बीमार व्यक्ति के शरणों में दे देते हैं, तो उससे भी महादेव बहुत खुश होते हैं। आपकी तो सुनते हैं कि चलो ठीक है, इंसान अपने लिए नहीं मांग रहा है, दूसरों के लिए बात में ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक, इससे भी खुश बहुत होते हैं। भोले बाबा है ना, इसलिए। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है, ये सोमवार की अष्टमी का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा उपाय है। क्या करना होगा, सुनिएगा। उपाय को करने के सबसे पहले आप फ़ायदे समझ लो। इसका एक ही फ़ायदा है और वो फ़ायदा है मनोकामना पूर्ति। अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं, कुछ भी करके हार गए, सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो इस काम को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। बहुत ही प्यारी सी 5 बेलपत्र लोगे। कितनी बेलपत्र? बहुत ही प्यारी सी 5 बेलपत्र लेना। लेकिन जो 5 बेलपत्र आप लोगे ना, उस बेलपत्र पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर देना। एक्टिविटी करने का मतलब है, चाहे तो इन बेलपत्र के ऊपर चावल का दाना रख दो, चाहे तो इन बेलपत्र के ऊपर चंदन लगा दो, घी लगा दो, शक्कर रख दो, कुछ भी। यानी कहने का मतलब उन 5 की 5 बेलपत्र के ऊपर जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए, कुछ ना कुछ ज़रूर रख देना सभी बेलपत्र पर। ठीक है, उनको लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित करना है। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। कब? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। जो बेलपत्र चढ़ाओगे, डंडी रखना किधर? जलाधारी की तरफ, और पत्ती का मुख होना चाहिए, वो होना चाहिए आपकी तरफ। समर्पित करना है एक एक करके। उसके बाद तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करना। जल बहता हुआ इन सभी बेलपत्र से होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। सारी विशेष, सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी। समझ में आई क्या बात मेरी? तो इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 3 सबसे सुंदर उपाय बताए, जो कि आपको सोमवार की अष्टमी को ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसा होता है आप उपाय को कर लेना। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, आप में से जो भी मुझसे फ़ोन में बातें करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर मैं आप सभी से बातें कर सकता हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं भी तो आपका भाई हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।